नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, एक श्रोता ने भेजी है, YouTube से मिली है। ये रवि और मीरा की कहानी है। एक कपल जो मैसूर गए एक नई शुरुआत के लिए। समझें, एक हेरिटेज होटल में रोमांटिक ट्रिप का प्लान था, लेकिन वहां जो हुआ वो बिल्कुल उनकी उम्मीदों से परे था। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है और ये रवि और मीरा के साथ जो हुआ उस डरावने अनुभव को बताती है। ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये डर, वहम और हकीकत के बीच जो जो एक धुंधली सी लकीर होती है ना, उस पर सवाल उठाती है। तो हमारा मकसद है इस पूरी घटना को परत दर परत समझना। चलिए तो फिर इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत होती है मैसूर में शांतिवन होटल से। उनको एक बड़ा आकर्षक ऑनलाइन ऐड लिखता है, हेरिटेज लुक, शानदार स्विमिंग पूल वाला। रवि और मीरा ने फौरन बुकिंग कर ली। हाँ, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो हकीकत बिल्कुल अलग थी। होटल तो जैसे कोई खंडहर हो, रंग उखड़ा हुआ और स्विमिंग पूल, उसकी जगह एक पुराना कब्रिस्तान था। क्या कब्रिस्तान? हाँ, और लोकेशन भी बड़ी अजीब थी। जंगल के अंदर एक अजीब से रास्ते से जाना पड़ा। मतलब जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये पहला झटका था शायद। और फिर वो फोन वाली बात, पहले एक जवान लड़की की आवाज उन्हें गाइड करती है ना। हाँ, फोन पर, लेकिन होटल पहुंचने पे रिसेप्शन खाली एकदम। उन्होंने फिर से कॉल किया और फोन वहीं रिसेप्शन पे बजने लगा जहां वो खड़े थे, पर कोई था नहीं वहां। ये कैसे मुमकिन है? बहुत अजीब। और तभी एकदम से एक बहुत ही बुजुर्ग सी औरत प्रकट होती है और वो कहती है कि फोन पर वही थी। लेकिन आवाज तो जवान लड़की की थी। बिल्कुल, यही तो आवाज का ये फर्क, जवान से एकदम बुजुर्ग, ये पहला मतलब बहुत बड़ा अजीब संकेत था। वो औरत कहती है कि होटल में मरम्मत चल रही है, शायद इसलिए हालत ऐसी है। और फिर उन्हें पता चलता है होटल के इतिहास के बारे में कि ये जगह, हाँ, ये होटल असल में 1940s के दशक का एक मेंटल असाइलम था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का बना हुआ। मेंटल असाइलम? और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो असाइलम एक रात आग लगने से तबाह हो गया था, जिसमें लगभग सारे मरीज वो जलकर मर गए थे। फिर कई दशकों तक बंद रहा ये, और बाद में इसे होटल बना दिया गया। बाप रे, मतलब उस जगह का इतिहास ही इतना भयानक था। हाँ, और ये जानना जरूरी है, क्या उस जगह की वो दर्दनाक यादें अभी भी वहां थीं, महसूस हो रही थीं? ये एक सवाल है। खैर, अजीब बात है कि ऊपर का फ्लोर वो बिल्कुल तस्वीरों जैसा शानदार था। हाँ, ऊपर सब ठीक लग रहा था। उस बुजुर्ग औरत ने उन्हें कमरा दिया और एक अजीब सा नियम बताया। नियम? कैसा नियम? कि खाना सिर्फ नॉनवेज मिलेगा, और वो भी ऑर्डर करने के 1 घंटे बाद। अब रवि तो शाकाहारी था। फिर? पर वो मान गया। पता नहीं क्यों, शायद उस माहौल का असर था। हाँ, हो सकता है। फिर रवि ने खाना ऑर्डर करने के लिए कॉल किया। हाँ। और उसी बुजुर्ग औरत ने फोन उठाया। कॉल जैसे ही कटा, फट से बिजली चली गई। अंधेरा हो गया। हाँ, और कुछ ही मिनटों में वो बुजुर्ग औरत खाना लेकर कमरे में अचानक आ गई, जबकि उसने तो 1 घंटा बोला था। 1 घंटा बोला और मिनटों में खाना ले आई, बिजली जाने के ठीक बाद। ये तो बहुत अजीब है। बहुत ज्यादा। और गड़बड़ यहीं खत्म नहीं हुई। रवि ने बाद में फिर रिसेप्शन पर कॉल किया। अच्छा। और फिर से वही जवान लड़की की आवाज। वो कहती है कि उसने कोई खाना नहीं भेजा, वो बुजुर्ग नहीं है, और उसने सख्ती से मना किया कि आग बिल्कुल मत जलाना, मोमबत्ती भी नहीं। आग जलाने से मना किया? क्यों? पता नहीं, ये एक और अजीब पहेली थी। खैर, उन्होंने फोन की रोशनी में ही खाना खाया। रवे को तो स्वाद ठीक लगा, पर मीरा को चिकन का स्वाद बहुत अजीब लगा, जैसे पहले कभी ना चखा हो। क्या मतलब? क्या वो चिकन नहीं था? कह नहीं सकते, पर मीरा को बहुत अजीब लगा। खाने के बाद दोनों को चक्कर आने लगे। रवि तो फौरन सो गया। और फिर मीरा के साथ जो हुआ आधी रात को, वो सबसे भयानक था। हाँ, आधी रात में मीरा की आंख खुली। उसे रवि की त्वचा, मतलब छूने पर सांप या मछली जैसी खुरदरी महसूस हुई। क्या? और रवि के खर्राटे वो किसी जानवर के गुर्राने जैसे लग रहे थे। उसका सिर भालू के बालों जैसा महसूस हुआ। ये सब मीरा महसूस कर रही थी? हाँ, और फिर अचानक रवि बिस्तर से गायब हो गया। गायब? हाँ। कहाँ गया? मीरा ने ऊपर देखा और रवि छत से उल्टा लटका हुआ था और मीरा को घूर रहा था। हे भगवान। हाँ,
ये इतना भयानक था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या वहम। मीरा तो डर गई होगी पूरी तरह। हाँ, वो चीखते हुए कमरे से भागी, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लेकिन बाहर अंधेरा, शीशों वाला गलियारा था जो कंफ्यूज कर रहा था। उसे सीढ़ियां ही नहीं मिल रही थी। और अंदर से रवि की आवाजें आ रही थी। हाँ, डरावनी आवाजें। वो फंस गई थी। तभी उसे शीशे पर कुछ खरोचने की आवाज आई। खरोचने की? हाँ, और वहां लिखा था B1 I am not mad। B1 I am not mad। इसका क्या मतलब पता नहीं। किसी पुराने मरीज का कोड या रवि का संदेश। जैसे ही मीरा पीछे मुड़ी, उसने रवि का चेहरा देखा। रवि का चेहरा? मतलब रवि बाहर आ गया? हाँ, लेकिन वो चेहरा, उसकी पूरी त्वचा उखड़ी हुई थी, सिर्फ लाल मांस दिख रहा था और वो चीख रहा था। ओह माय गॉड। मीरा भागती हुई नीचे रिसेप्शन पहुंची। उसे ऊपर से जैसे सैकड़ों लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। बचाओ, आग लग गई, वैसी आवाजें। शायद वो पुरानी आग। उसकी गूंज। हाँ, शायद। उसने वो बुजुर्ग औरत को सब बताया। उस औरत ने क्या कहा? वो औरत बिल्कुल शांत थी। उसने बस रिसेप्शन डेस्क के नीचे इशारा किया और पूछा, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रवि ये तो नहीं? डेस्क के नीचे? क्या था वहां? मीरा ने झुककर देखा। वहां रवि के चेहरे वाला एक आधा इंसान आधा जानवर जैसा कोई भयानक प्राणी बैठा था। नहीं। मीरा चीखी, वो बुजुर्ग औरत भी चीखी और उसने किसी चीज को जोर से लात मारी। लात मारी? हाँ, और रवि का कटा हुआ सिर, वही छिली हुई त्वचा वाला सिर, उड़कर सीधा मीरा को लगा और मीरा बेहोश हो गई। ये तो बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसा है। अगली सुबह मीरा की आंख खुली। वो उसी जगह पर थी, लेकिन वहां कोई होटल नहीं था। कोई होटल नहीं? नहीं, सिर्फ उस जले हुए खंडर असाइलम की इमारत थी। उसकी कार वहीं थी, चाबी उसके पास थी। रवि का कोई पता नहीं था। वो बस वहां से भाग गए। पुलिस ने जांच की होगी? हाँ, पुलिस जांच में पता चला कि उस जगह शांतिवन होटल नाम का कोई होटल कभी था ही नहीं, कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। सिर्फ वो दशकों से बंद पड़ा जला हुआ असाइलम था। रवि कहाँ गया किसी को नहीं पता, वो बस गायब हो गया। और मीरा का क्या हुआ? वो हादसा उसने मीरा को मानसिक तौर पर बिल्कुल तोड़ दिया। वो अब अपनी बहन के साथ रहती है और कहते हैं कि वो दीवारों पर, कागजों पर, यहाँ तक कि कभी-कभी खुद पर भी बस एक ही चीज लिखती रहती है। क्या? B1 I am not mad। ओह, वही संदेश जो शीशे पर था। हाँ, ये कहानी मीरा की बहन ने ही शेयर की। तो सवाल फिर वही है, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या वो होटल सच था? वो लोग, वो बुजुर्ग औरत, वो जवान लड़की की आवाज, वो खाना, क्या वो सब किसी भयानक अतीत की गूंज थी? कोई साया जिसने रवि और मीरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया? और रवि कहाँ गया? और वो मैसेज बी आई एम नॉट मैड, किसका था वो? असाइलम के किसी पुराने मरीज का, या रवि का आखिरी बयान? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई जगहें अपनी दर्दनाक यादें, अपना इतिहास, अपनी दहशत सहेज कर रखती हैं? और अगर रखती हैं तो उन यादों का सामना जब किसी इंसान से होता है तो उसकी अपनी हकीकत कितनी बदल सकती है, किस हद तक टूट सकती है? ये सवाल, ये विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। इस पर सोचिए।